खाटू श्याम जी, जिनको हारे का सहारा कहा जाता है। महाभारत का युद्ध जब पांडवों और कौरवों के बीच हुआ, तब कौरवों की रखवाली श्री कृष्ण जी की सेना कर रही थी और पांडवों की रखवाली खुद श्री कृष्ण कर रहे थे। खाटू श्याम जी, जो पांडु पुत्र भीम के पोते थे, जिनका नाम बर्बरीक था, जो कि माता मोरवी के लाल है। एक दिन बर्बरीक अपनी माता मोरवी के पास गए और बोले, माता, मैं शक्ति पाना चाहता हूँ। तो उनकी माता ने उन्हें माँ दुर्गा की तपस्या करने को बोला और फिर वो माँ दुर्गा की तपस्या करने के लिए निकल पड़े। बर्बरीक जी ने माँ दुर्गा की कृपा से 3 बाण प्राप्त किए, जिससे कि वो तीनों लोक को जीत सकते थे। तब वो अपनी माता के पास गए और कहने लगे, माँ, मुझे भी महाभारत के युद्ध में भाग लेना है। तब माता ने बोला कि जा, परंतु जाने से पहले 2 वचन देकर जा। पहला, तू हारे का सहारा बनेगा, जो हार जाए उसके साथ तू होगा। दूसरा वचन कि रास्ते में कोई भी कुछ भी मांगे तो उसे मना नहीं करेगा। तब बर्बरीक जी युद्ध की ओर निकल पड़े। तब कृष्णा जी ब्राह्मण का रूप लेकर बर्बरीक से पूछते हैं कि हे बालक, तुम कहाँ जा रहे हो। बर्बरीक बोले कि हे प्रभु, मैं युद्ध में भाग लेने जा रहा हूँ। ब्राह्मण बोले, हे बालक, तुम्हारे पास ऐसी कौन सी शक्ति है जो तुम इतने बड़े युद्ध में भाग लेने जा रहे हो। बर्बरीक बोले, मेरे पास जो 3 बाण है, अगर मैं उसमें से एक भी चला दूं तो उससे ही मेरी विजय हो जाएगी। तब ब्राह्मण देवता के रूप में श्री कृष्णा जी कहते हैं, हे बालक, तुम मुझे इस चीज़ का प्रमाण देकर दिखाओ, तब मैं तुम्हारी बात मानूंगा। उस समय वहाँ पीपल का पेड़ था और उन्होंने एक ही बाण से उस पीपल के लाखों पत्ते भेद दिए। एक पत्ता ब्राह्मण जी ने अपने पैर के नीचे दबा लिया और वो सोचते हैं, देखूं तो सही मैं युद्ध में किसी की जान बचा सकता हूँ कि नहीं। मगर ऐसा नहीं हुआ। वो बाण ब्राह्मण के पैर के ऊपर घूमने लग गया। तब बर्बरीक बोले, हे प्रभु, अपना पैर हटाइए, एक पत्ता आपके पैर के नीचे है। ब्राह्मण देवता को तब ज्ञात हो गया कि अगर ये युद्ध में चला गया तो सबको ढूंढ ढूंढ कर मारेगा। तब प्रभु ने पूछा, हे बालक, तुम युद्ध में किसका साथ दोगे। तब बर्बरीक जी ने बोला कि मैं हारे का सहारा बनूंगा। ब्राह्मण देवता बोले, ये कैसा वचन हुआ। अगर पांडव हारने लगे तो तुम उनके पास चले जाओगे, और अगर कौरव हारने लगे तो तुम उनके पास चले जाओगे। तब ब्राह्मण देवता बोले, ऐसे तो युद्ध का कोई निर्णय ही नहीं आएगा। उस समय बर्बरीक जी हाथ जोड़कर बोलते हैं, हे प्रभु, कृपा करके मेरा मार्गदर्शन कीजिए। तब ब्राह्मण देवता के मुख से आवाज़ आई कि हे बर्बरीक, कलयुग में धरती के कल्याण के लिए एक शीश का दान चाहिए और द्वापर युग में धर्म की स्थापना के लिए एक शीश का दान चाहिए। क्या तुम वो देने में सक्षम हो। कि बर्बरीक जी ने अपनी माता को 2 वचन दिए थे। पहला वचन हारे का सहारा और दूसरा वचन कि रास्ते में कोई भी कुछ भी मांगेगा वे उसे मना नहीं करेंगे। इसलिए उस वक्त बर्बरीक जी ने अपने क्षत्रिय धर्म निभाते हुए तलवार निकालकर भगवान श्री कृष्ण को शीश का दान दे दिया। तब श्री कृष्ण ने उनसे पूछा, हे बर्बरीक, तुम्हारी कोई और इच्छा है। तब बर्बरीक ने कहा कि मैं युद्ध तो नहीं लड़ पाया, पर युद्ध देखना ज़रूर चाहता हूँ। अब भगवान श्री कृष्ण ने उस शीश को हिमाचल की सबसे ऊंची चोटी पर रखा। अंत में जब पांडव जीत गए, तब उनको घमंड हो गया कि युद्ध हमने जिताया है। उस वक्त पांडव श्री कृष्ण के पास जाते हैं और पूछते हैं, हे माधव, युद्ध किसने जिताया है। तब श्री कृष्ण पांडवों को बर्बरीक जी के पास लेकर जाते हैं। तब बर्बरीक जी से सबने पूछा, हे मोरवी के लाल,
हे हारे के सहारे, हे तीन बाणधारी, हे शीश के दानी, कृपया करके हमें बताओ आपने युद्ध में क्या देखा। बर्बरीक जी के शीश से आवाज़ आती है, हे पांडवों, मुझे युद्ध में कोई नज़र नहीं आया, बस भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र चलता नजर आया। हर जगह श्री कृष्ण ही श्री कृष्ण थे। उस वक्त श्री कृष्ण ने बर्बरीक जी को वरदान दिया कि तुम्हारे इस शीश को जो मैंने अमृत पिलाया था युद्ध देखने के लिए, इस शीश को सदैव अमर होने का वरदान देता हूँ, और जो भी तेरे द्वार पर हार कर आ जाएगा, दुनिया की कोई भी ताकत उसे दोबारा हरा नहीं सकती। और कलयुग में तुम खाटू वाले श्याम के नाम से जाने जाओगे। जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा वैसे वैसे तुम्हारी मान्यता बढ़ेगी।